बात अब किसान आंदोलन की, जिसका आज है 33वां दिन। किसानों ने कल बातचीत करने के सरकार के फैसले को चिट्ठी भेजी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक जवाब आया नहीं है और किसान बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि कल बातचीत फेल हुई तो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर हैं। सरकार और किसानों के बीच बनेगी बात। 24 घंटे में निकलेगा 33 दिन के आंदोलन का हल। वापस लो। बातचीत को लेकर अब भी कंफ्यूजन बरकरार। 7वें दौर की बातचीत में किसानों की 4 शर्तें मानेगी सरकार। कड़ाके की ठंड के बीच किसान 33 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल यानी मंगलवार को उम्मीद है कि 7वें दौर की बातचीत होगी। किसान शर्तों के साथ बातचीत को तैयार हैं। बातचीत में क्या हो सकता है और सरकार किसानों की शर्त पर क्या कह रही है, ये आपको बताएं। इससे पहले किसानों की 4 शर्तें जान लीजिए। पहला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी का प्रोसीजर। तीसरा, पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ड्राफ्ट में बदलाव। बातचीत होगी या नहीं, इसको लेकर एक कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये कि सरकार की तरफ से बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान भी आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। ये जरूर है कि दोनों ही पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है और हम आशावान हैं और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। मीटिंग होगी लेकिन हाँ बिल्कुल जाएंगे। उम्मीद कम है क्योंकि सरकार की जो मनसा है, जो वो बयान दे रहे हैं, जो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं, वो लंबा खींचने के आंदोलन के चक्कर में है। बस किसी तरह से टूट जाए या किसी तरह से इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, आंदोलन बदनाम हो जाए। और मानने की उनकी मनसा को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। और अगर वो कल नहीं मानते हैं तो एक तरीके एटे पेटे कोई मीटिंग करके उसका अगला जो रणनीति है वो बनाई। एक दिन बाद ही बातचीत होनी है, लेकिन किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में कई दिनों से डेरा डाले किसानों ने अचानक नेशनल हाईवे जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वापस लो। जाम का हमारा कॉल था, उसमें ये नहीं था कि कोई समय सीमा हो कितने लंबे का है। हमने अपने कॉल को पूरा किया। जो रास्ते में हमें वाहन मिले, जो साधन मिले, हम उन्हें रोकते गए। हमारा कॉल पूरा हुआ। यहाँ से एक संदेश देने के लिए पूरे देश में ये जाम का वो किया गया था प्रस्ताव। उधर दिल्ली में भी किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। टेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर नजर डालेंगे तो सिर्फ टेंट ही टेंट दिखेंगे। ये मेन हाईवे है, ऐसा नहीं है कि किसी रिवर साइड कोई कैंपिंग है, लेकिन ये मेन हाईवे है जहाँ पर इस तरीके के कैंप्स लग गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर इस तरीके के कैंप्स अगर आप बात करें तो आप जब रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए या फिर जो है सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के कैंप्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैंप्स आपको दिख रहे हैं मेन हाईवे पर। और कुछ एक संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कैंप्स लगे हैं, पीछे ये लगाए गए थे ये त्रिपाल वाले, उसके बाद अब ये इस तरीके के कैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं और ये कैंप्स काफी दूर तक लगे हुए हैं और ये मेन हाईवे है। कल सरकार और किसान बातचीत के लिए आमने सामने होंगे, नहीं तो किसानों ने अभी से बातचीत से पहले और बातचीत के बाद तक का पूरा एजेंडा तय कर लिया है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया 29 दिसंबर को सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तो 30 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ट्रैक्टर मार्च के लिए देश के किसानों को पहले ही दिल्ली आने का आह्वान किया गया है। इधर किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उधर सरकार किसानों को एक और तोहफा देने जा रही है।
पीएम मोदी आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस आयोजन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच ये ट्रेन चलेगी। कोरोना काल में किसान रेल की शुरुआत हुई थी। किसानों की आय दुगनी करने के एजेंडे के तहत कृषि और रेलवे मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। स्पेशल ट्रेन की मदद से किसान अपने उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। सरकार ने फल और सब्जियों की ढुलाई पर 50% तक की सब्सिडी भी दी हुई है। एक तरफ सरकार लगातार किसानों की उम्मीद जगाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी ओर कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल दोनों पक्षों की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।